हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तन के क्रम का वर्णन कीजिए। फोस्फोरस से बिस्मित तक। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समूह में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का यहाँ पर स्थायित्व बढ़ता है। समूह में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर जाने पर निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। स्थायित्व बढ़ता है। तो देखिए होता क्या है कि जो यहाँ पर फोस्फोरस से बिस्मित तक के जो तत्व हैं, यहाँ पर फोस्फोरस, आर्सेनिक और यहाँ पर Sb, Bi, ये बिस्मित, ये सभी जो तत्व हैं यहाँ पर जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं। अब देखिए समूह में ऊपर से नीचे आने पर हमने कहा लो ऑक्सीडेशन स्टेट का स्थायित्व बढ़ता है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ पर फोस्फोरस तो होता है +5 में और बिस्मित होता है +3 में। ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या होता है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अक्रिय युग्म प्रभाव यहाँ पर कार्य कर रहा होता है। अक्रिय युग्म प्रभाव, और अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? देखिए बाह्यतम कोश के जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस उपकोश के, बाह्यतम कोश में एस उपकोश के एस उपकोश के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया तथा बंध निर्माण के प्रति निष्क्रिय होते हैं। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि जो यहाँ पर ये तत्व होते हैं फोस्फोरस से बिस्मित तक, इनमें जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2 NP3 होता ही है। तो अब देखिए यदि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आएगी, +5 आएगी। अब होता क्या है कि जो बाह्यतम कोश में एस उपकोश के 2 इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट ही नहीं करते रासायनिक अभिक्रिया में, तो बचे पी के इलेक्ट्रॉन। अब पी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, +3 ही आएगी, क्योंकि पी में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से यहाँ पर जब समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।